जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। यानी कि ये वे महत्वपूर्ण भारत की प्राचीन पुस्तकें हैं जो हर बार हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सभी की सभी पुस्तकें और इनके लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसी वीडियो में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो अच्छे से वीडियो कंप्लीट करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं इनके लेखकों को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, मिताक्षरा जो है वो किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो है चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। याद रखेंगे, चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो काव्य दर्श जो है वो किसके द्वारा की गई? दंडी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, अलंकार शास्त्राचार्य दंडी के द्वारा काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना की गई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। याद रखिएगा, ये वे महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं प्राचीन भारत की जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट वीडियो है ये, सभी के सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम हैं इसमें। तो अच्छे से पढ़िएगा। दोबारा आपको किसी बुक या किसी वीडियो में आपको भारत की प्राचीन पुस्तकें एवं लेखकों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, खुमान रासों के जो रचयिता हैं वो हैं दलपति विजय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं। याद रखिएगा दोस्तों। और जिन बच्चों को अपने आने वाले एग्जाम के लिए भारत के प्रसिद्ध लेखक, कवि लेखक और उनकी रचनाएं पढ़नी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे आपको लिंक मिल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के सभी प्रसिद्ध कवि लेखक और रचनाएं उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, नरपति नाल्ह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नरपति नाल्ह जो हैं वो बीसल देव रासों के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम भी क्या है? जिनको दूसरे नाम भी लिख के आता है तो कौटिल्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कई बार ऑप्शन में कौटिल्य लिख के आ जाता है। तो चाणक्य और कौटिल्य एक ही आदमी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नीति शास्त्र पुस्तक रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, न्याय सूत्र जो पुस्तक है वो किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौतम ऋषि। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी गौतम ऋषि, यानी कि गौतम जो है न्याय सूत्र पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है?
मुद्रा राक्षस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशाख दत्त। ठीक है, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक जिसने लिखी है वो लेखक हैं विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन डी विशाख दत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कबीर दास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी कबीर दास बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी कबीर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बीजक कबीर दास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है? कालिदास। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कालिदास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा जितनी भी वीडियो मैंने डाली है उस सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के जितने भी कवि लेखक हैं यानी कि जो रचनाएं हैं उनकी पुस्तक हैं प्राचीन भारत की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार 15-20 सालों से एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, तो संभवतः आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कालिदास बिल्कुल राइट आंसर है। अभिज्ञा शकुंतलम के जो रचयिता हैं वो हैं कालिदास। ठीक है, याद रखेंगे कालिदास बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई? ठीक है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा वो है रत्नावली, जो कि हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रत्नागिरी जो है वो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाण भट्ट। ठीक है, हर्षचरित पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन सी बाण भट्ट आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सतसई किसका उपन्यास है? सतसई किसका उपन्यास है? तो याद रखेंगे सतसई जो है वो है ऑप्शन बी बिहारी लाल का। ठीक है, किसका उपन्यास है? ये बिहारी लाल का है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका मतलब बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन डी कल्हड़। कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर है। कल्हड़ राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कालिदास। ठीक है, कुमार संभव पुस्तक के रचयिता हैं कालिदास, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कालिदास बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? यानी प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हर्ष। ठीक है, हर्ष से मतलब है हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा हर्ष से मतलब है हर्षवर्धन। ठीक है, कई बार हर्ष लिख के आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हर्षवर्धन प्रियदर्शिका के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद के रचनाकार कौन है? देवी चंद्रगुप्तन तथा राघवानंद के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे जो इनके लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद जो हैं वो किसकी रचना है? ये है विशाख दत्त की। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? तो ये है ऑप्शन ए महाकवि कालिदास की। ठीक है, याद रखिएगा ऋतु संहार जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन ए आपका कालिदास बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुरसागर के रचयिता कौन है?
सुर सागर के रचयिता कौन है? तो नाम से ही पता चल रहा है सुर सागर यानी कि सूरदास की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे किसकी रचना है? ऑप्शन सी सुर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कर्पूर मंजरी जो है वो क्या है? कर्पूर मंजरी संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, याद रखेंगे कर्पूर मंजरी जो है वो संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राजशेखर इसके रचयिता हैं। ठीक है, याद रखिएगा कर्पूर मंजरी जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन डी विशाख दत्त। आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नागानंद पुस्तक के लेखक हैं राजा हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी राजा हर्षवर्धन जो हैं वो क्या है? नागानंद पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये संस्कृत का एक, ये भी क्या है? नागानंद भी एक संस्कृत का नाटक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? तो कबीर ग्रंथावली जो है वो कबीर दास की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कबीर ग्रंथावली जो है वो किसकी रचना है? तो ये कबीर दास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किराता जुर्नियम महाकाव्य के रचयिता कौन है? किराता जुर्नियम महाकाव्य के रचयिता कौन है, यानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारवी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किराता जुर्नियम एक महाकाव्य है जिसके रचयिता हैं भारवी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर है। कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुरसावली के रचनाकार कौन है? सुरसावली के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी सूरदास बिल्कुल राइट आंसर है। सुरसावली सूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन सी सूरदास आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, याद रखिएगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी आपका चाणक्य बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जयदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयदेव। तो हम इस वीडियो में वही प्रसिद्ध लेखक और उनकी पुस्तकें लेके आए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू की चीज़ें इसमें नहीं लेके आई गई है, वही लाई गई है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, तो गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपका जयदेव बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजशेखर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं ऑप्शन सी राजशेखर। आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अश्वघोष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिलिंद पान्हो पुस्तक के लेखक कौन है? मिलिंद पान्हो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागसेन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मिलिंद पान्हो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी नागसेन आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, कादम्बरी क्या है? ये संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। ठीक है, संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है कादम्बरी। जिसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे वो है बाण भट्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कादम्बरी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं बाण भट्ट। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? महेंद्र वर्मन। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका महेंद्र वर्मन बिल्कुल ठीक है। महेंद्र वर्मन कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पल्लव राजा थे। कौन से? पल्लव जो है वंश था, उनके राजा थे। इनका पूरा नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम था जिन्होंने पुस्तक लिखी मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अश्वघोष। ठीक है, ऑप्शन सी सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन सी अश्वघोष आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। ठीक है, महाकवि, महान कवि या महाकवि कालिदास की रचना है रघुवंशम। ठीक है, किसकी पुस्तक है? कालिदास की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता हैं, ऑप्शन बी आपका चंद्रबरदाई बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? महाभारत जिसने लिखी उसके रचयिता का क्या नाम है, यानी कि लेखक का क्या नाम है? तो याद रखेंगे वेद व्यास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महाभारत किसने लिखी? ऑप्शन सी वेद व्यास ने लिखी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका वेद व्यास बिल्कुल राइट आंसर है, महाभारत के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो हैं महर्षि तुलसीदास। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तुलसीदास जो हैं वो रामचरितमानस के रचयिता हैं, याद रखिएगा। और यही आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता, रामचरितमानस ना लिख के रामायण लिख के आ जाता, तो याद रखिएगा रामायण किसने लिखी है? वो लिखी है वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और रामचरितमानस किसने लिखी है? वो लिखी है तुलसीदास ने। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है और रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अष्टधाई की रचना किसने की? अष्टधाई की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी पाणिनि। ठीक है, याद रखेंगे, अष्टधाई के रचनाकार कौन है, यानी कि अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पंचतंत्र पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सत्स हसारिका पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्स हसारिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा नागार्जुन, याद रखेंगे। ऑप्शन ए नागार्जुन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सत्स हसारिका पुस्तक के रचयिता जो हैं वो हैं ऑप्शन ए नागार्जुन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी
पतंजलि जो है वो महाभाष्य पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन डी पतंजलि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मृच्छ कटिकम पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है। मृच्छ कटिकम पुस्तक के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शूद्रक। शूद्रक जो हैं वो मृच्छ कटिकम पुस्तक के रचयिता हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन है भरत मुनि, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपका ऑप्शन है भरत मुनि, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, संभवतः आपके एग्जाम में भी देखे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, दोबारा से इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से आपको सभी की सभी पुस्तकें और उनके लेखक याद हो जाएं। तो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां पीडीएफ पा सकते हैं। और जिनको भी प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़नी है उसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे डली हुई है चैनल के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी पड़ी है, तो वहाँ पर आप प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए, नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।